दोस्तों जरा सोचो, अगर आप रोज की तरह अपने मोबाइल से 10 रुपए, 100 रुपए या 1000 रुपए का यूपीआई पेमेंट कर रहे हो और अचानक एक दिन आपको पता चला कि अब वही पेमेंट करने का तरीका जो है वो पूरी तरह बदल चुका है। अब सिर्फ एक ओटीपी डालकर काम नहीं चलेगा, बल्कि अब हर ट्रांजैक्शन के लिए आपको 2-2 लेयर की सुरक्षा से गुजरना होगा। तो आप क्या तैयार है इस बड़े बदलाव के लिए? या फिर आप भी उन्हीं लोगों में से हो जो अभी तक पुराने तरीकों पर ही भरोसा कर रहे हो? आज की इस खास वीडियो में हम बात करने वाले हैं 1 अप्रैल 2026 से लागू होने वाले नए यूपीआई पेमेंट रूल्स की, जिनको भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने जारी किया है। और ये नियम सिर्फ छोटे-मोटे बदलाव नहीं होंगे, बल्कि ये पूरे डिजिटल पेमेंट सिस्टम को बदल देने वाले हैं। इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, क्योंकि अगर आपने जानकारी दोस्तों मिस कर दी ना, तो हो सकता है कि भविष्य में आपका ट्रांजैक्शन फेल हो जाए या इससे भी बड़ा नुकसान हो जाए। दोस्तों पिछले कुछ सालों में भारत में डिजिटल पेमेंट का इस्तेमाल बहुत तेजी से बढ़ा है। आज गांव से लेकर शहर तक हर कोई गूगल पे, फोन पे या पेटीएम जैसे ऐप का इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन जैसे जैसे डिजिटल पेमेंट बढ़ा है, वैसे वैसे ऑनलाइन फ्रॉड के मामले भी तेजी से बढ़े हैं। हर दिन हजारों लोग स्कैम का शिकार हो रहे हैं। कोई ओटीपी शेयर करके पैसे खो देता है, तो कोई फेक लिंक पर क्लिक करके भी अपना बैंक अकाउंट खाली कर बैठता है और फिर बाद में पछताता है। इसी बड़े खतरे को देखते हुए आरबीआई ने अब बड़ा कदम उठाया है और दो फैक्टर ऑथेंटिकेशन यानी दोहरी सुरक्षा प्रणाली को और ज्यादा सख्त बना दिया है। अब तक क्या होता था, आप पेमेंट करते थे, ओटीपी आता था, आपने ओटीपी डाला और पेमेंट हो गया। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब सिर्फ ओटीपी डालना काफी नहीं होगा, बल्कि आपको दो अलग अलग तरीकों से अपनी पहचान साबित करनी होगी। अब सवाल आता है कि ये टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन आखिर होता क्या है। दोस्तों इसे आसान भाषा में समझे तो ये आपकी ऑनलाइन पेमेंट को सुरक्षित रखने का एक ऐसा तरीका है जिसमें दो लेयर की सुरक्षा लगाई जाती है। यानी जब भी आप कोई ट्रांजैक्शन करते हो, तो सिस्टम आपको दो अलग अलग तरीकों से आपकी पहचान पक्की करता है। पहली लेयर होती है वो चीज जो आपको पता होती है, जैसे आपका यूपीआई पिन या ओटीपी। और दूसरी लेयर होती है वो चीज जो सिर्फ आपके पास होती है, जैसे आपका फिंगरप्रिंट, फेस आईडी या आपका खुद का मोबाइल डिवाइस। इसका मतलब ये है कि अगर किसी को आपका पिन या ओटीपी भी पता चल जाए, तब भी वो आपके अकाउंट से पैसे नहीं निकाल पाएगा। इसे ऐसे समझो, जैसे आपके घर पर एक जगह दो ताले लगे हो। एक चाबी से एक ताला खुल सकता है, लेकिन दूसरे ताले के लिए अलग चाबी चाहिए। इसलिए टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन सिस्टम में सिर्फ पासवर्ड जानना काफी नहीं होता, बल्कि आपकी असली पहचान भी जरूरी होती है, जिससे आपका पैसा पहले से कहीं ज्यादा सुरक्षित हो जाता है। अब सबसे बड़े बदलाव की बात करें तो उसे डायनेमिक ऑथेंटिकेशन कहा जा रहा है। नाम सुनने में थोड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन इसका मतलब बहुत आसान है। जब भी दोस्तों आप कोई पेमेंट करोगे, हर बार आपको एक नया और अलग वेरिफिकेशन होगा। यानी जो कोड या तरीका इस्तेमाल हुआ वो अगली बार काम नहीं करेगा। इसे ऐसे समझिए कि हर ट्रांजैक्शन के लिए नया ताला और नई चाबी बनती है। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि अगर आपका डेटा कहीं भी लीक हो जाए, तो भी कोई उसका गलत तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाएगा, क्योंकि पुराना जो वेरिफिकेशन है दोबारा इस्तेमाल ही नहीं किया जा सकता। दोस्तों अब आरबीआई ने सिस्टम को और समझदार बना दिया है। इसे कहते हैं रिस्क बेस्ड ऑथेंटिकेशन। इसका मतलब यह है कि हर पेमेंट को एक जैसा नहीं माना जाएगा। अगर आप छोटा पेमेंट कर रहे हो, जैसे 20 रुपए की चाय ले रहे हो, तो ज्यादा झंझट नहीं होगा और पेमेंट जल्दी हो जाएगा। लेकिन अगर आप बड़ा अमाउंट भेज रहे हो, जैसे 50,000 रुपए या 1 लाख रुपए, तो बैंक वहां पर थोड़ा ज्यादा ध्यान देगा और आपसे एक्स्ट्रा वेरिफिकेशन मांग सकता है। जैसे ओटीपी मांग सकता है आपका, फिंगरप्रिंट मांग सकता है, या कुछ सिक्योरिटी सवाल पूछ सकता है आपसे। ठीक है, इससे आपका पैसा ज्यादा सुरक्षित होगा और फ्रॉड होने के चांस कम हो जाएंगे। इसका फायदा क्या होगा? इसका फायदा ये होगा कि छोटे छोटे पेमेंट में आपको ज्यादा झंझट नहीं होगा और बड़े पेमेंट में आपकी सुरक्षा और मजबूत हो जाएगी। यानी सुविधा भी बनी रहेगी और सुरक्षा भी बढ़ेगी। अब सबसे बड़ी और राहत देने वाली खबर क्या है, देखो दोस्तों, अगर इन नियमों के बावजूद भी आपके साथ कोई फ्रॉड होता है और बैंक या पेमेंट कंपनी ने सही तरीके से सुरक्षा लागू नहीं की, तो पूरा पैसा वापस करना उनकी जिम्मेदारी होगी। जी हाँ, अब जिम्मेदारी आपकी नहीं, बल्कि बैंक और फाइनेंशियल कंपनियों की होगी। ये दोस्तों एक बहुत बड़ा बदलाव है, क्योंकि पहले अक्सर ग्राहकों को ही दोषी ठहराया दिया जाता था। अब बात करते हैं कि जो ये नियम है किन किन पर लागू होंगे। दोस्तों ये सिर्फ यूपीआई तक लिमिटेड नहीं होंगे, बल्कि ये सभी डिजिटल पेमेंट माध्यमों पर लागू होंगे। जैसे कि यूपीआई ऐप्स पर लागू होंगे, डेबिट कार्ड पर लागू होंगे, आपके क्रेडिट कार्ड पर लागू होंगे, नेट बैंकिंग और मोबाइल वॉलेट पर भी ये नियम लागू होंगे। यानी आप किसी भी तरह से ऑनलाइन पेमेंट करें, ये नियम हर जगह लागू होंगे। अब अगर आप इंटरनेशनल पेमेंट करते हो,
जैसे कि किसी विदेशी वेबसाइट से शॉपिंग करते हो, तो आपके लिए भी नियम बदले जा रहे हैं, लेकिन थोड़ी राहत दी गई है। भारत के अंदर ये नियम 1 अप्रैल 2026 से लागू होंगे, लेकिन इंटरनेशनल ट्रांज़ैक्शन के लिए ये 1 अक्टूबर 2026 से लागू होंगे, ताकि सिस्टम को पूरी तरह तैयार किया जा सके। अब यहाँ पर एक सवाल आता है कि आपको क्या करना होगा? दोस्तों, सबसे पहले तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये बदलाव आपके फ़ायदे के लिए किए जा रहे हैं, लेकिन कुछ ज़रूरी चीज़ें आपको अभी से ध्यान में रखनी होगी। जैसे कि अपना मोबाइल और यूपीआई ऐप्स को हमेशा अपडेट रखें। अपने फ़ोन में फिंगरप्रिंट ऑन रखें या फेस लॉक ज़रूर चालू करें, और सबसे ज़रूरी बात, कभी भी अपना पिन हो, ओटीपी हो या पासवर्ड हो, किसी के साथ शेयर मत कीजिए उसे। इसके अलावा अगर आपको कोई संदिग्ध लिंक या कॉल आता है, तो तुरंत सावधान हो जाइए, क्योंकि आजकल फ्रॉड करने वाले लोग बहुत चालाक हो चुके हैं। वो बैंक बनकर कॉल करते हैं, ऑफर के नाम पर लिंक भेजते हैं, और जैसे ही आप गलती करते हैं तो आपका अकाउंट खाली हो सकता है, इसलिए सावधान रहना। दोस्तों, जो ये नया सिस्टम आ रहा है, इसे आप एक डबल लॉक की तरह समझ सकते हो। जैसे पहले आपके घर में एक ताला होता था, अब 2 ताले लग गए हैं, यानी सुरक्षा दोगुनी हो गई है। हो सकता है शुरुआत में आपको थोड़ा अजीब लगे, थोड़ा टाइम लगे, लेकिन धीरे-धीरे ये आपकी आदत बन जाएगी और आप खुद महसूस करोगे कि आपका पैसा पहले से ज़्यादा सुरक्षित है। बहुत सारे लोग ये भी सोच रहे हैं, क्या इन नए नियमों से उनके खर्चे भी बढ़ेंगे? क्या हर ट्रांज़ैक्शन पर कोई चार्ज लगेगा? तो दोस्तों, अभी तक तो ऐसी कोई जानकारी नहीं है कि आरबीआई ने कोई नया चार्ज लगाया हो। ये नियम सिर्फ सुरक्षा के लिए है, ना कि आपकी जेब पर बोझ डालने के लिए। लेकिन हाँ, अगर आप अपने ऐप्स अपडेट नहीं करेंगे या नए सिस्टम को फॉलो नहीं करोगे, तो हो सकता है कि आपका ट्रांज़ैक्शन फेल हो जाए, इसलिए समय रहते खुद को अपडेट करना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, अगर हम सीधी भाषा में समझें, तो ये बदलाव डिजिटल इंडिया को और मजबूत बनाने के लिए है, ताकि लोग बिना डर के ऑनलाइन पेमेंट कर सके और फ्रॉड करने वालों पर लगाम लगाई जा सके। आज की तारीख में दोस्तों, डिजिटल जो पेमेंट है हमारी लाइफ का हिस्सा बन चुका है। चाहे बिल भरना हो, रिचार्ज करना हो या किसी को भी पैसे भेजने हो, ठीक है? सब कुछ मोबाइल से हो जाता है, और ऐसे में सुरक्षा है जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये जानकारी समझ में आई होगी। अगर दोस्तों आप भी यूपीआई या ऑनलाइन पेमेंट करते हो, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों, फ्रेंड और रिश्तेदारों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए, ताकि वे भी नए नियमों को जान सके, उन्हें भी इन चीज़ों का फ़ायदा मिल सके। और दोस्तों, आप कौन सा यूपीआई ऐप्स यूज़ करते हो, मुझे कमेंट में ज़रूर लिखना, ठीक है? और दोस्तों, आप कौन से शहर से मेरी वीडियो देखते हो, उसका नाम भी ज़रूर लिखना, ठीक है? और दोस्तों, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में एक नई जानकारी, एक नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।